देवनाथ, मिसेस देवनाथ जो जीती हैं, ये आरजी कार वाली जो अभया की जो हाँ मदर है, हाँ रत्ना देवनाथ। हाँ तो जी। रत्ना देवनाथ ने ये एक आज पिटिशन फाइल की है, और पिटिशन फाइल की है ये कि 3 तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय की और जल्दबाजी में इनकी डॉटर की जो बॉडी थी उसका अग्नि संस्कार कर दिया। और उसमें जो है वो एक्स एमएलए जो था निर्मल घोष, वो उसमें मुख्य आरोपी है, और कोर्ट ने 5 जून की तारीख रखी है फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब सर। ये तो धमाके में धमाके होते जा रहे हैं, धमाके तो धमाके होते जा रहे हैं सब कोई। अब देखिए ना, जब शुभेंदु दाम बैठे थे कुर्सी पे, सबसे पहले पुलिस वालों को बुलाया, बोला भाई बंगाल में वो सिस्टम नहीं चलेगा जो पहले चलता था, मुझे बंगाल शांत चाहिए, मुझे बंगाल में पंगा नहीं चाहिए, और मुझे कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। देखो ये मस्जिदों और के उधर लाउड असम में करना। यूसीसी लागू करने का निर्णय हो गया, कैबिनेट ने हाँ पास कर दिया, और शुभेंदु दा नेक्स्ट है इन लाइन। हाँ मैं तो और कहता हमारे आपको कंगलू कह रहे हैं कि हमको यहीं पर एक हिस्सा दे दिया जाए। कहा में मुझे लगता है कि इनके तो तशरीफ पर जम के कोड़े बरसाए जाए। बिल्कुल, इनको कौन कौन सा हिस्सा दिया जाए? इनका दिमाग खराब हो गया क्या? सस्ता नशा करने के लगे क्या आजकल इनका? सर मैं आपको बता रहा हूँ, इन ये जो आज बंगाल का इलेक्शन हुआ हमारा, मैं पाकिस्तान मीडिया देख रहा था, वहां सर 40% टाइम ये ले रहा है, हिंदुत्व अच्छा, आ गए, हाँ हिंदू जीत गए, ये हमीर मीर वगैरह, ये तो बंगाली डिस्कस कर रहे थे। आप और हम इतना बंगाल डिस्कस नहीं कर रहे थे जितना ये कर रहे थे। अरे हिंदुत्व आ गए, बंगाल में इतने मुसलमान था, मुस्लिम लीग थी, ये था जी वो था, इतना मुसलमान का वोट है, बदरुद्दीन अजमल खत्म हो गया, इन्होंने डिलिमिटेशन करवा दिया असम में, ये कर दिया वो कर दिया, मुसलमान के साथ ये हो रहा वो हो रहा है। और बड़ा खुश हो रहे हैं कि यहाँ के तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के मदद से जो सीटें वो विजय को सपोर्ट मिला ना, कि चलिए जी, ओ सॉरी केरला में, केरला में जो मुस्लिम लीग के मदद से सपोर्ट मिला जी, वहां मुस्लिम लीग जिंदा तो है कहीं, और बड़े अदब से वो कायदे आजम कहते, जिन्ना नहीं कहते, मैंने सुना है। तो सर बंगाल का इलेक्शन ट्रंप ने बधाई दी, आप देखिए बंगाल में कुछ तो था ना, ट्रंप ने आज तक किस लोकल इलेक्शन पे बधाई दी है? ये ट्रंप ने क्यों बधाई दी भाई? मुझे लगता सर है ट्रंप की कोई यहाँ बंगाल के ऊपर बुरी नजर थी, वो फेल हो गई, तो उसने कहा अच्छा चलो बधाई दे दो। 100%। नहीं तो एक बार बताइए, लोकल इलेक्शन के लिए ट्रंप क्यों बधाई देगा? बंगाल सर, पाकिस्तान का मीडिया, आपका अमेरिका, आपका पोर्टल फिरंगी मीडिया बंगाल कवर कर रहा था सर। हम आप इतनी बात नहीं कर रहे थे। इनकी सबकी फिरंगी उम्मीदें थी कि साहब की बंगाल से ही जो है वो भारत को ब्रेकअप करना आरंभ किया जा सकेगा, लेकिन वो सारा का सारा लोगों ने फेल कर दिया। हिंदू जागृत हो गए, हमारे हिंदू भाई जागृत हो गए। कई बार लोग हमसे लाइव पे सवाल पूछते थे, सुमित भाई ये बताओ ये ममता बनर्जी क्यों जीते? मैंने कहा जब तक हिंदू वोट देगा ममता बनर्जी जीतेगी। जिस दिन हिंदू जागृत हो गए मुसलमान के वोट पे, पूरे भारत में कोई माई का लाल नहीं जो सीट निकाल के दिखा दे। कोई स्टेट आप मुसलमान के वोट पे नहीं जीत सकते। बट अगर हिंदू ने वोट दिया, हिंदू बट गया, तो काम हो जाएगा, खेला हो जाएगा। अब की बार जो हिंदू जागृत हुआ है, एन मास वोटिंग की है, उसने हमें बचा लिया। देखिए कांग्रेस का भी सुबड़ा साहब था, कांग्रेस तो वैसे ही फुदक रहा था, फिर राहुल गांधी कह रहा जी वो हमें सीटें चुरा ली, ये कर लिया वो कर लिया। खैर वो तो टाइम पास लीडर है, उसका तो क्या बताएं। बट ये जो हिंदू जागरण हुआ है, ये जो पाकिस्तान का एजेंडा था, ये जो अमेरिका का भी एजेंडा था इसमें, कि भाई यहां से काम खत्म। देखिए सर, बंगाल और अगर आपने असम हिला दिया, आपने पूरा ईस्ट हिला दिया, आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट हिला दिया। यही दो तो एपिसेंटर है ना आपका, बंगाल और असम। बंगाल तो आधा इन्होंने हिला ही दिया था, बांग्लादेश आपके पीछे था। आज मैं पूछता हूँ क्या करा था मुल्ला मुनीर? अगला अटैक बांग्लादेश होगा, अब करके दिखा बांग्लादेश से अटैक, अब जरा करके दिखा। उससे पहले लगता था मेरे ही तो, वो तो अपनी दीदी का ही घर है, खाला का घर है, वहां के जाके करा लेंगे अटैक। अब करा के दिखाओ अटैक। अब बेटा देखते तुम्हारी खाल नहीं खींच के, तुम्हें उसके जूते नहीं पहना दिए, तो भाई याद रखना अब कराएंगे, कराओ अटैक। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल ये इनको छूट मिल गई थी ना, सांड की तरह घूम रहे थे, उन्हें लग रहा था कुछ भी होगा। सर लास्ट टाइम आपको याद होगा इलेक्शन के बाद कुछ महिलाओं के मैंने इंटरव्यू देखे सर, सेक्स स्लेवरी हुई है बंगाल में, लास्ट वेस्ट बंगाल में सेक्स स्लेवरी की हुई है। तो मैंने इंटरव्यू देखे, मतलब हमें तो शर्म से क्या पानी पानी हो रहे थे हम ये देख के। और उसके बाद तो मतलब इट्स ए डे ऑफ लिबरेशन। मुझे लगता है पहली बार बंगाल का हिंदू खुली हवा में सांस तो ले रहा होगा।
वरना हर कहीं आप ये भी आरोप लगते हैं वहां पे कि अगर आपको मकान बनाना था, टीएमसी बोलेगी ये अजमलदीन सलीमुद्दीन है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये तेरा मकान बनाएगा। तो टीएमसी के दफ्तर पे जाओ, वहां अर्जी लगा, वो कॉन्ट्रैक्टर अलोकेट करती थी, भाई ये कॉन्ट्रैक्टर ये तेरा मकान बनाएगा। ये तो हालत थी वहां पे। मतलब हिंदू होना वहां पे आप एक दब्बा बन गया था। आप देखिए दुर्गा पूजा चल रही है, वहां पंडालों पे बोर्ड लगा है, इस समय अजान का टाइम है, आप बाजा भजन ना चलाएं, आप मां दुर्गा की स्तुति ना करें, आप दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, ये अजान का टाइम है, आपको चुप करना पड़ेगा। मां दुर्गा का, मां कालिका का गुणगान नहीं कर सकते, अभी अजान अभी तो लाउड स्पीकर पे रोक लग गई, अब क्या होगा? तो कह रहा हूं, अब तो लाउड स्पीकर मस्जिद के परिसर के बाहर सुनाई नहीं देगा, मस्जिद के परिसर के अंदर ही अगर आवाज सुनाई देगा तो स्पीकर उतार दिया जाएगा। अजान लगाना तो दूर की बात है, ये रोज अजान लगा के, अजान का मीनिंग तो संजय सर आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, तो आपको ये तो आप हिंदुओं को रोज नीचा दिखाते हो ना। अजान का मतलब तो यही है कि भाई एक ही अल्लाह है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो आप तो रोज हमें हिंदुस्तान में रोज हमें छुरी चुबाते थे, मैं कांटा नहीं बोलूंगा, रोज छुरी चुबाते थे, और हर जगह अजान चलती। और जब मां दुर्गा की, मां कालिका का गुणगान हो रहा है, हमारे पर्व हो रहे, भाई बंद करो ये सब, क्यों अजान चलेगी? ये क्या मतलब, क्या सिस्टम था ये, कब तक चलता है? इसीलिए इस सिस्टम को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। पराकाष्ठा हो गई थी, ममता बनर्जी ने हद कर दी थी, हर हद बात कर दी थी। और उनका वो भतीजा अभिषेक बनर्जी, वो तो अपने आप को बादशाह समझता था, उन्होंने कहा ममता तो हमारी। और अब भी देखिए, आपने सुना नहीं, वो गाना नहीं सुना वाइकू? कौन सा वाला वाइकू वाला? इतना अच्छा गाना चल रहा है, आपने सुना ही नहीं आज तक? कौन सा सर? देखिए ये क्या नाम है इसका, नंदी ग्रामेर दामाल छेले भवानीपुरे एशे ओपन चैलेंज जय मन तिलशे पिशी गेले फेंसे। नंदी ग्रामे जो हो गया। फिर फाइल चोर ममता का फाइल चोर ममता का फाइल चोर, चोरी करा काजे और ममता का फाइल चोर, पिसी चोर भाईपो चोर, चोरेर दलेर सबाई चोर, चाल चोर गरु चोर, भाई फिर भाई दलेर, हाँ भाटर दलेर सबाई चोर, भाटर दलेर सबाई चोर, ठंडा घरे बोसे पेतरी बूढ़ी हासे। पेतरी होती पुशाचरी, बूढ़ी मतलब बूढ़ी। घर ठंडा हो रहा है, ठंडा घर में बोसे पेतरी बूढ़ी हासे, केमन करे करबे चूरी भाईपो प्लानिंग कोशे, 1 2 3 4 ममता टा फाइल को चोर, चोरी करा काज और ममता टा फाइल चोर, पिसी चोर भाईपो चोर, चोरेर दलेर सबाई चोर, चाल चोर गरु चोर, भाटेर दलेर सबाई चोर, चोर चोर चोर, सभी चोर। आज तो हाईकोर्ट में नहीं, वहां भी तो चोर चोर के नारे लगे सर। ये आज का मोस्ट फेमस, ऐसे कि मिलियंस ऑफ व्यूज हो गई भाई, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं इसके। वाह, ये तो सुपर हिट है, धुरंधर को पीछे छोड़ देगा सर ये धुरंधर कम जीत नहीं है, ये धुरंधर स्टाइल की जीत है, मैं मानता हूँ। मतलब इट्स लिटरली ये धुरंधर स्टाइल जीत। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी सीटें आएंगी, और फिर आसाम में जो नतीजा आया, और मतलब फैंटास्टिक, वी वर मोर देन हैप्पी। और सबसे अच्छी बात है कि हिंदुओं ने ये दिखाया, कुर्सी पे जो वो बैठेगा जो जय श्री राम कहेगा। अगर जय श्री राम नहीं कहोगे, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते भाई, सीधी सी बात है। कह रही थी ममता, जय श्री राम बोलेगा खाल खिंचवाऊंगी, खाल। अब बताओ।